हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इस समय हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th को सॉल्व कर रहे हैं और इस बार जो हमने यूनिट कंसीडर किया है वो यूनिट है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इवोल्यूशन। तो आइए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इन लोगों ने लिखा है, जो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। इनमें से दिए ऑप्शन में से कौन सा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो लाइकेन है ये क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज होता है, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जो लाइकेन्स है ये स्पेशली SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर है ना। SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर है, ये पोल्यूटेड एरिया में, पोल्यूशन के जो एरिया में ग्रो नहीं करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। लिख रहे हैं द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेट दैट, यानी आप लोग जानते हैं कि इवोल्यूशन में जब आप पढ़ेंगे तो एक लंबे समय तक लाइफ कैसे अराइज होती है, इस थ्योरी को सॉल्व नहीं किया जा चुका और उसी क्रम में बहुत सारी थ्योरी आई। तो वहाँ पे एक थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की है। तो अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के बारे में लिखा है कि जो लाइफ है वो कहाँ से अराइज हो सकती है। तो लिखते हैं कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस थ्योरी के अनुसार लाइफ केवल नॉन लिविंग थिंग से ही अराइज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल। जो एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम हैं ये क्या हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये सभी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के तरीके हैं। नाउ नेक्स्ट लिख रहे हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रेफर्स टू। तो आप लोग जानते हैं पैलियोंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसीलिए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या हो जाएंगे, यानी जो एविडेंस फॉसिल से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन ऑफ फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। तो आप लोग जानते हैं कि जो फोर लिम्ब्स की बोन होती हैं ये आपका रिप्रेजेंट करती हैं होमोलोगस ऑर्गन को, है ना, होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं। तो दैट्स वाई आंसर आपका बी हो जाएगा, दे शेयर कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर होने की वजह, एंसेस्टर उनके यानी पूर्वज समान होने की वजह से होमोलोगस ऑर्गन अराइज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं एनालोगस ऑर्गन्स आर ड्यू टू, अराइज ड्यू टू। एनालॉगस ऑर्गन कब अराइज होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी अलग अलग जो है काय ग्रुप को बिलोंग करने वाले स्पीसीज जब एक कॉमन अप्रोच करती हैं, यानी उनके जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं आप लोग जानते हैं कि इनकी ओरिजिन डिफरेंट होती है ना। ओरिजिन क्या होती है, ओरिजिन इनकी डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होता है। फंक्शन सेम होता है, फंक्शन सेम होने की वजह से आप इसको एनालॉगस ऑर्गन की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होता है। आगे लिख रहे हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर 2p क्यू, क्यू स्क्वायर बराबर 1, रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज्ड इन। तो आप लोग जानते हैं कि ये हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन है और इसको आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल। कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। तो आप लोग जानते हैं प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में पहले से ही वेरिएशंस की वजह से ऐसा होता है। नाउ लिख रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड ए ट्रेंड मूविंग फ्रॉम। कह रहे हैं कि इवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो लाइफ की जो ट्रेंड है वो कहाँ से कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर में हुई थी और वाटर से अब ये लैंड की तरफ, जमीन की तरफ इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविपेरिटी इज कंसीडर्ड टू बी मोर इवॉल्व। कह रहे हैं कि विविपेरिटी को मोर इवॉल्व माना जाता है। रीजन क्या है, आप लोग जानते हैं कि यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड लुक्ड आफ्टर दे वॉर्न लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। यानी क्योंकि बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसकी केयर होती है, यही कह सकते हैं माँ के जो वॉर्म में ये प्रोटेक्ट रहता है और आफ्टर डिलीवरी इसकी जो नर्सिंग की जाती है, इसकी केयर की जाती है, इससे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं बीबी पैरिटी में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड। कह रहे हैं कि फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनके अंदर आपको फॉसिल्स पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं फॉर द एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम
the frequencies of M and N alleles are 0.7 and 0.3 respectively, the expected frequency of Mn blood group bearing organism is likely to be। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन आना चाहिए, यानी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है Mn ब्लड ग्रुप, और इसके लिए आपको फॉर्मूला याद है, दैट इज द M2PQ। तो यहाँ पे P और Q ये जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसीलिए आप 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 42%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन में शायद दिक्कत हो तो आप देख लेंगे, एक बार बुक में दे रखा है कि ये होमोजाइगस जो P है यहाँ पे डोमिनेंट एलील, ये रिसेसिव एलील, और ये कंडीशन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इक्वेशन यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, विच टाइप्स ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन द मॉथ वेस्टर्न विटुलेरिया। कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न विटुलेरिया मॉथ के अंदर आपको किस तरीके का इवोल्यूशन ऑब्जर्व हुआ है, तो ये एक डायरेक्शनल इवोल्यूशन बोलते हैं इसको, क्योंकि जब एक स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज एक पर्टिकुलर एक सिंगल कैरेक्टर की तरफ इंक्रीज होती है, वहाँ एनसीईआरटी में इस तरीके से कुछ ग्राफ बना रखे हैं, तो आप उस ग्राफ को देख करके आइडिया लगाएंगे। तो इस डायरेक्शनल और डिसरप्शनल के इस तरीके से, तो आप इससे आइडिया लगा लेंगे। 3 ग्राफ दे रखे हैं, ये स्टेबल है, ये डायरेक्शनल है, ये पीक इसकी नैरो होती चली जाती है, और ये जो है आपका डिसरप्टिव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर, तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, रामापिथेकस, होमो हेविलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पेसीज, कह रहे हैं इनमें से गिवन स्पेसीज में से लिंक स्पेसीज कौन है, तो आप लोग जानते हैं चिंपांजी लिंक स्पेसीज की तरह एक्ट करता है, जो प्राइमेट और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैच द साइंटिस्ट लिस्ट अंडर द कॉलम 1 एंड आइडियाज लिस्टेड इन कॉलम 2। तो मैच द फॉलोइंग टाइप का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहला आपका लिखा है डार्विन, तो डार्विन ने क्या किया, डार्विन एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी 4th हो जाएगा। AI ओपेरन, ओपेरन ने दिया है आपका एबायोजेनेसिस थ्योरी। लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज की थ्योरी दी है, और वागनर ने आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है। तो यहाँ से आप देख लेंगे, ए का 4th हो जाएगा, ए का 4th 2 ऑप्शन में है। नाउ बी का 1 AI ओपेरन एबायोजेनेसिस, तो बी का 1, यानी आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इन 1953 SL मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन द लेबोरेटरी and gave experimental evidence for origin of first form of life from pre-existing non-living organic molecule. The primitive earth condition created include, कह रहे हैं कि जो SL मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो जो एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव अर्थ में हुआ था, यानी जब नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी स्पेसिएशन हो रहा था, उस समय कंडीशन कैसी थी, तो आप लोग जानते हैं हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4O2, और याद रखेंगे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ही था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी उस समय, है ना, O2 एब्सेंट होने की वजह से एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नेचर का था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन ड्यूरिंग द म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर, तो जो वेरिएशंस क्रिएट होती हैं मियोटिक लिख रहे हैं, तो ये कैसी होती हैं, रैंडम और डायरेक्शन लेस होती हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो कमेंट करके प्लीज़ अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।